राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विजयदेव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयदेव नारायण शाही जितने महत्वपूर्ण कवि थे उतने ही महत्वपूर्ण आलोचक भी। अपने आलोचनात्मक लेखन और बहसों के जरिए 1950 के बाद के हिंदी माहौल को वैचारिक रूप से आंदोलित करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। आलोचना में उनकी मौलिक समझ और स्थापनाओं ने नई हलचल पैदा की। जब हिंदी में प्रगतिशील आलोचना का जोर था तब शाही ने वैकल्पिक प्रगतिशीलता की देशी जमीन निर्मित की। शाही के आलोचनात्मक लेखन का मुख्य आधार भारत का सामान्य मनुष्य और साहित्य की साहित्यिकता थी। सत्यप्रकाश मिश्र ने शाही को कुजात मार्क्सवादी कहा है। शाही का इतिहास बोध वैज्ञानिकता और तर्कशीलता पर आधारित है। शाही की आलोचना का उत्कर्ष उनकी जायसी नामक पुस्तक है। यह उनके आलोचनात्मक लेखन की उपलब्धि है। इस पुस्तक के जरिए वे नए जायसी को डिस्कवर करते हैं और कवि जायसी की ऐसी सरस और आत्मीय व्याख्या हिंदी आलोचना में अब तक देखने को नहीं मिलती थी। ये कहा जा सकता है कि जायसी न सिर्फ शाही की बल्कि 1950 के बाद की सबसे बड़ी आलोचनात्मक उपलब्धि है। जायसी को सूफी कवि मानने की धारणा हिंदी आलोचना में व्यापक रूप से फैली हुई थी। शाही ने इस धारणा का खंडन किया और उन्हें कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। जायसी को शाही हिंदी का पहला विधिवत कवि तो मानते ही हैं, वे उन्हें आत्मसजग कवि भी मानते हैं। शाही लिखते हैं, जायसी केवल कवि नहीं है, वे आत्मसजग कवि हैं। अपने कवि का गुणी होने का उन्हें पूरा भरोसा बल्कि गर्व है। अपने कवि और गुणी होने का जिक्र पद्मावत में जायसी ने आरंभ, मध्य और अंत में बार बार प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किया है। जायसी को शाही जब कुजात सूफी कहते हैं तो इसका आशय यह है कि जो मतवाद के आग्रह से बंधा हुआ नहीं है। शाही मानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो पद्मावती पर है, जबकि जो पद्मावत पर होना चाहिए। पद्मावत पर जोर का ही नतीजा है कि जायसी शाही को 20वीं शताब्दी का कवि लगते हैं और वह लिखते हैं कि जायसी ने लिखा चाहे मध्यकाल में हो, लेकिन वस्तुतः वह 20वीं शताब्दी के कवि है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उठाकर तुलसीदास के बगल में खड़ा कर दिया। 20वीं शताब्दी का कवि होने का अर्थ है कि जायसी की समीक्षा का विषय धर्म नहीं मनुष्य है। इसी कारण जायसी के भीतर वह गहरा विवेक है जो मनुष्य की आखिरी पीड़ा को जानता है।